अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल। आज थोड़ा अखबार को खंगालते हैं जी, देखते हैं कि अखबार में है क्या। एक तो खबर है कल से वो कार ड्रिफ्टिंग की, जिसने वो घास के ऊपर गाड़ी ड्रिफ्ट की थी काफ़ी उसने नुकसान किया घास को, जो है ना उसने मौत की नींद सुला दिया। वो बंदा पकड़ा गया। ओमानी ये जो है ना हर आए दिन कोई ना कोई ये स्टंट करते पकड़ा जाता है, फिर उसके लॉ लगते हैं। और ये भी कि अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका लाइसेंस भी कुछ अर्सा के लिए या परमानेंट कैंसिल हो सकता है। जो नॉर्मली क्या होता है 1-2 साल के लिए आपका लाइसेंस बैन कर दिया जाएगा, गाड़ी जो है वो कैंसिल कर दी जाती है। तो जहन में रखना है, इस तरह की शरारत भूल के भी मत कीजिएगा। और दूसरा है कि जी टॉयज़ खरीदते हैं ना बच्चों के, जो खिलौने हैं, तो वो जो जीसीसी मार्क है ना, वो होता है क्वालिटी मार्क है जी। ये जीसीसी ने अप्रूव किया, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जो है उनका वो अप्रूव्ड होता है कि जी वो क्वालिटी होगी। उसके बाद क्या वो अलाउ भी है या अलाउ नहीं है, वो जो है ना आपने जहन में रखना है। और जीसीसी मार्क क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। वो आपको खिलौनों के ऊपर जो है नज़र भी, जीसीसी मार्क आजा भाई, एक तो इधर डिले ना हो जाए। ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा, गल्फ कम्युनिटी मार्क। ये जो है ना इस तरह का वो मार्क होता है, तो वो पैकिंग के ऊपर होगा। आपने वही खिलौना लेना है। और ये इसलिए भी है कि कुछ खिलौने जो हैं वो बैन है, तो वो ममनू है, इसलिए जो है ना ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और अखबारात में है जी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल सिर्फ 11 मुल्क का वीज़ा हासिल किए बगैर सफ़र कर सकते हैं। और उनमें मुनसरट, कुक आइसलैंड, बारबाडोस, डोमिनिका रिपब्लिक, गैम्बिया, माइक्रोनेशिया, ट्रिनिडाड टोबागो, हैटी और सेंट विंसेंट शामिल हैं। अब देखें, ये ज़्यादातर नाम हमने पहली दफ़ा सुने होंगे। इन मुल्कों का वीज़ा जो है लिए बगैर आप वहाँ जा सकते हैं। फ्रांस में हालात बड़े कशीदा हैं। आप सबको पता है एक बच्चे को उन्होंने मार दिया पुलिस वालों ने, और वो एहतजाज इतना दूर तक पहुंच गया। और कुरान पाक को जो जलाया गया नाउज़ बिल्ला, उसके ऊपर आपने हर जगह पे हर फोरम पे आवाज़ उठाते रहना है, एहतजाज करना है और उन लोगों को जाकर टैग करना है। कुवैत ने जो है बाइकआउट किया है, अपनी उनकी सारी प्रोडक्ट्स उन्होंने अपने स्टोर से स्वीडन की निकाल दी हैं, यानी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहे हैं वो। और उसके बाद अगर आप पाकिस्तान से बाहर आते हैं, आपका वीज़ा प्रोटेक्ट हुआ है, तो जो आपने फ़ीस दिया वहाँ पे इंश्योरेंस की और वीज़ा प्रोटेक्ट की, आप वो वापस ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जिस तरीके से आप वहाँ पे गए थे उसी तरीके से आपने वापसी का जो है ना वो क्लेम भी करना है। अगर आप मुल्क छोड़ के जा रहे हैं वापस पाकिस्तान और आप चाहते हैं जी 2-4 हज़ार रुपया जो आपने वो उसकी फ़ीस अदा की है वो आपको वापस मिले, तो आपने वहाँ पे उसी ऑफिस में जाके जो है क्लेम करना है कि जी मैं वापस आ गया हूँ, मैंने प्रोटेक्ट के लिए इतनी फ़ीस पे की थी, जो मेरा वापसी देने का जो जितने मुझे पैसे वापस करने चाहिए वो मुझे वापस करें, ठीक है ना। तो हुण ये ना क्या जे भाया ना असी अपने इलाके से उस ऑफिस में जाने का उससे ज़्यादा खर्चा आ जाना, तो फिर तुसी रहन दे आजे यानी 5,000 लगा के 2,500 लेने जाना, इसमें कोई अक्लमंदी नहीं है। तो ये काम मत कीजिएगा, ना ही इस तरह कमेंट कीजिएगा, मैंने इसलिए कंफर्म कर दिया। और ख़बरों में क्या है जी, और ख़बरों में अच्छा कार वाला पकड़ा गया, खिलौनों का हो गया। पटाखे बेचने पर जो है ओमान में कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया। पटाखे जड़े होते हैं ना जो हम वो ईशब रात पे चलाते होते थे शादियों वगैरह पे, ओमान में वो भी बैन है। तो ईद पे या इस तरह के त्यौहार पे जो है ओमान में भी ये काम होता है, तो वो बैन है। और एप्पल ने कह दिया जी कि आईफोन 15 जो है वो उसकी सेल हो सकता है सितंबर से पहले शुरू कर दे, यानी अर्ली सेल करने का उनका प्लान है। तो देखते हैं क्या होता है। और 15 में आता क्या अभी तक तो वो भी रिवील होना बाकी है कि जी आईफोन 15 च की होएगा, तो शक्ल सूरत किदां दी होगी, तो किन्ने दा होएगा। तो रब्बों ही जड़ा ना मानटेल वालियां ने तो रीडो वालियां ने पाकिस्तानियां बंगालियां दे इंस्टॉलमेंट तो बंद किए हुए हैं, वरना हमारे जैसे लोग, हमारे मसले कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो इस चक्कर में रहते हैं कि उस्ताद जी जाना है कैंसल थे आईफोन तो लेते जाओ, ठीक है ना, या ले लो तो पैसे ना दियो। अब वो दिन गए, गोली मारी पहाड़ पे चढ़ गए, खली वली होगा वो सब कुछ। और हम ये सब कुछ अपने लिए खुद ही यानी क्यों खोदते हैं और खुद ही गिर जाते हैं। बहरहाल ये कुछ ट्रेंडिंग खबरें थी, काफ़ी दिनों से मैंने इनके ऊपर जो है बल्ब नहीं फेरा था। लोग कहते पैन थोड़ा सा हट के आया करो, हट के भैया क्या आया करें अब अजीब सा मैं वो लतीफ़ा सुनाने लगा था। छोड़ें, खैर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आज आपको गाना भी सुनाते हैं, बहुत दिनों से एक बंदा हमें तंग कर रहा है कि अपना फेवरेट सॉन्ग बताएं, वो भी सुनाते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।